हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में देख सकते हो। ये इसका पूरा ग्राफ होता है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका पूरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। इंपॉर्टेंट है टॉपिक बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। तो आज हम इसे पूरा बहुत ही आसानी से समझेंगे और आप इससे कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो देख सकते हो पहले थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। तो बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम की, देख सकते हो टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, तो देखो इसकी बात करें, कह रहा है, देखो कह रहा है यह एक घटक तंत्र है, मतलब कंपोनेंट सिस्टम है। घटक तंत्र क्या होता है? घटक तंत्र के बारे में भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है घटक तंत्र की बात करें। जैसे आप मान लो जल है आपका, H2O है। देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखो जैसे मान लो H2O है। ठीक है, ये आपका, इसकी तीन प्रावस्थाएं हो सकती है, जल, बर्फ और वाष्प। तीन प्रावस्थाएं हो सकती है। ये जल आपका द्रव वाला है। ठीक है, द्रव फॉर्म इसका, ये आपका द्रव हो गया। बर्फ आपका सॉलिड हो गया, वाष्प आपका वाष्प अवस्था हो गई। ठीक है, तो ये इसकी तीन प्रावस्थाएं हैं, जल, बर्फ, वाष्प। ये क्या है? प्रावस्थाएं। और ये जो H2O देख रहे हो ये आपका घटक कहलाता है। मतलब इसको हम इन, क्या आप बात करें कि जल का सूत्र बताओ तो आप कहोगे H2O, बर्फ का कहोगे तो H2O, वाष्प का कहोगे तो H2O, क्योंकि जल ही तो है वो। तो ये बात है कि H2O क्या है? घटक अवयव है, कंपोनेंट्स हैं। और द्रव जल ये जो आपका द्रव जल, बर्फ और वाष्प है, ये आपका क्या है? प्रावस्था है। ठीक है, तो ये होती घटक की बात, और आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र की बात करें तो बात कह रहा है यह एक घटक तंत्र कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि इसकी प्रत्येक अवस्था में केवल एक ही घटक CO2 है। क्योंकि इसकी प्रत्येक अवस्था में क्या है? केवल एक घटक है। कौन सा? CO2। ठीक है, अगर बात करें, देखो आपकी इस तंत्र में तीन प्रावस्थाएं होती है, ठोस CO2, द्रव CO2 और गैस CO2। देखो कितनी प्रावस्थाएं होती है? ठोस CO2, द्रव CO2, गैस CO2। ठीक है, ये क्या है? इसकी तीन प्रावस्थाएं। और इसका घटक क्या है? CO2, जो इसका सूत्र है CO2। जैसे H2O में था इसका, जैसे जल, बर्फ, वाष्प तीन थे, लेकिन घटक कौन था? H2O। वैसे ही इसकी प्रत्येक अवस्था में केवल एक ही घटक है, CO2। इस तंत्र में तीन प्रावस्थाएं, ठोस CO2, द्रव CO2 और गैस CO2। ठीक है, मतलब तीन प्रकार के CO2 होते हैं, मतलब तीन प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और बात करें इसका जो घटक होगा वो क्या होगा? CO2। ये जो इसका फॉर्मूला CO2 है। ठीक है, तो समझ के बाद अब आगे देखो, कह रहा है इस तंत्र की विभिन्न साम्यावस्थाएं वाष्प, दाब, तापमान वक्र से दर्शाई गई हैं। वाष्प, दाब, तापमान वक्र से दर्शाई गई, मतलब इस वाले कर्व से आपको इसकी प्रावस्थाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, देख सकते हो, कह रहा है इस तंत्र की विभिन्न साम्यावस्थाएं वाष्प, दाब, तापमान वक्र से दर्शाई गई है। देखो आप देखते हैं इस कर्व को कि क्या कह रहा है ये कर्व। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो है ये आपका है क्या? देखो ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रेशर बढ़ रहा है आपका, ये आपका दाबमान को बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया। ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब दाब इधर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर मतलब ताप बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपको समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इधर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पीछे आओगे तो टेम्परेचर घटेगा। वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, वो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप देखो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो देखो आपका इस पर टेम्परेचर लगेगा। देखो कैसे, अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम देखो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, देखो अगर बात करें CO2 की, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो? कम। देखो CO2 की बात करें, जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हो, देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर जीरो से कम होता चला जा रहा है। ठीक है, मान लो कहीं पे जीरो टेम्परेचर है तो वहाँ से हम लोग जीरो से क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। देखो माइनस पे चला गया, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आप जीरो से टेम्परेचर को क्या करते जाओ? कम करते जाओ, देख सकते हो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और यही अगर टेम्परेचर को आप माइनस से देख सकते हो, हमने प्लस पे लाया 56.4 डिग्री तक, तो आपका वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को हम तापमान को और बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, और इस तापमान को बढ़ाते चले जाएं, तो वो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट होगी वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर बात करें, आपने अगर जल तंत्र, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जल तंत्र देख चुके हम लोग, वाटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, वाटर सिस्टम के बारे में लोग देख चुके हैं, तो वाटर सिस्टम वाला वीडियो आप जाके देख लेना, क्योंकि अगर उसको देख रखा है तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं देखा तब भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा।
अगर उसको देख लिया तो आपको ये पूरा एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बात करें, देखो अगर टेम्परेचर आप यहाँ पे कम करोगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम करते चले जाओगे, 0 से कम करते चले जाओगे, तो ये जो CO2 आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर अगर इसका कम कर दिया तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ठोस अवस्था में आ जाएगा। और अगर इसी टेम्परेचर को आप देख सकते हो पॉजिटिव में ले जा रहे हो, टेम्परेचर 0 से हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और आपका और बढ़ा दोगे तो वो कैसा जा रहा है, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ जो सॉलिड फॉर्म में गया है, इस पे आपका एक कर्व बन रहा है, सब्लिमेशन कर्व, जिसे ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सब्लिमेशन कर्व आप याद रखो, ठीक है। तो जब हमने टेम्परेचर को कम किया, कम करते गए, देख सकते हो आपका कम हो रहा है। टेम्परेचर जब कम करते गए, ये ग्राफ आपको कम का दर्शा रहा है, टेम्परेचर जब कम करते गए तो CO2 किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड CO2। और जैसे जैसे टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, फिर आपका ये कैसे में आ गया, लिक्विड CO2 पे। और टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो ये वेपर प्रेशर पे आ गया, ठीक है, वेपर में आ गया, मतलब वाष्प बन गया, गैस बन गया, ठीक है। तो देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात, ये इसका वक्र है, कर्व है, आप देख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर पे टेम्परेचर घटाते चले जाओगे, सॉलिड CO2 और और आप बढ़ा दोगे तो लिक्विड बन जाएगा और गैस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 1 एटमॉस्फेरिक दाब है आपका, और ये आपका -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, मतलब ये आपको दर्शाया गया है कि जैसे निगेटिव पे आया तो टेम्परेचर, वैसे ही सॉलिड CO2 बन गया। और ये वक्र जो है सब्लिमेशन कर्व कहलाता है, ये फ्यूजन कर्व कहलाता है, इसे संगलन वक्र कहते हैं। और ये वेपर प्रेशर कर्व कहलाता है, ठीक है, इसे वाष्प वाष्प वक्र कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, अब इसकी थ्योरी से इसे समझते हैं। तो देखो, आप कह रहे हैं CO2 के प्रावस्था आरेख के मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको इस पे दिखा है वक्र OB, वक्र OA एवं वक्र OC, देख सकते हो, वक्र OB, वक्र OA और वक्र OC, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं, कर्व OB, कर्व OC और कर्व OA के बारे में। तो देखो, पहला नंबर है आपका कर्व OB। तो कर्व OB क्या है, यह वक्र ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन वक्र सब्लिमेशन कर्व है। क्या है ये, यह वक्र ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन कर्व है, ठोस CO2 का, ठीक है, तथा ठोस CO2 एवं गैस CO2 के मध्य साम्यावस्था को निरूपित करता है। तो देखो क्या बात हुई कि ये जो आपका OB पॉइंट है, OB वक्र है, ये किसको दर्शाता है, सब्लिमेशन कर्व को। सब्लिमेशन कर्व का मतलब हिंदी ऊर्ध्वपातन वक्र, ठीक है। आप कह रहे हैं तथा ठोस CO2, और यह वक्र किसको दर्शाता है, ठोस CO2 मतलब सॉलिड CO2 को, जो हम आपको बता चुके पहले ही, ठीक है। आप कह रहा तथा ठोस CO2 एवं गैस CO2 के मध्य साम्यावस्था को निरूपित करता है। देख सकते हो यहाँ ठोस CO2 और किस पे, आपका गैस CO2, ठोस CO2 और गैस CO2 के बीच में क्या करता है, साम्यावस्था को निरूपित करता है। कि ठोस CO2 से आप गैस CO2 में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, कैसे आ सकते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओ, आपका ये जो ठोस CO2 है किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस CO2 में। और अगर यहीं से टेम्परेचर को एकदम माइनस पे ले जाओ तो वो कैसा बन जाएगा, ठोस CO2। तो ये बात है, ठीक है। तो यह वक्र ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन वक्र है तथा ठोस CO2 एवं गैस CO2 के मध्य साम्यावस्था को निरूपित करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इस वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि जो F का मान है वो कितना है, 1। देखो वो कैसे, वो हम निकालते हैं। देखो F बराबर फॉर्मूला जो प्रावस्था नियम होता है, F बराबर होता है C माइनस P प्लस 2, जहाँ C आपका घटक अवयव होता है, P आपकी प्रावस्था होती है और 2 जुड़ा होता है। F क्या है, स्वतंत्रता की कोटि, C आपका घटक है, P आपकी प्रावस्था है, ठीक है। C का मतलब कंपोनेंट और P का मतलब फेज, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में हमने बताया आपको, ये आपका जो हो गया, ये इसकी क्या है, घटक है। और जो इसकी प्रावस्थाएं 3 है आपकी, ठोस CO2, द्रव CO2 और गैस CO2, तीन प्रावस्थाएं इसकी। तो प्रावस्थाएं 3 है और घटक कितना, 1। अब यहाँ पे F बराबर C माइनस P प्लस 2 में हमने रखा घटक का मान 1, प्रावस्था का मान 2 और ये प्लस 2 पहले जुड़ा। क्यों हमने 2 रखा, 3 नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे ठोस और गैस प्रावस्था की बात हो रही है। क्योंकि आपका कौन सा कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, O और B कर्व की। OB कर्व पे कौन सी प्रावस्था है, 2 प्रावस्था, ठोस और गैस, ठीक है, इनके बीच साम्य है, ठीक है। तो इससे हमने 2 प्रावस्था रखी, यहाँ पे 2 रखा इसका मान, और F बराबर इसको सॉल्व कर लिया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये बात थी वक्र OB की। अब बात करते कर्व OA की। तो देखो कर्व OA क्या है, कह रहा वक्र OA द्रव CO2 का वाष्प दाब वक्र है, वेपर प्रेशर कर्व है, तथा द्रव CO2 व गैसीय CO2 के मध्य साम्य को निरूपित करता है। देखो क्या कह रहा है, कर्व OA, तो OA कर्व कहाँ है, ये कर्व OA जो है वेपर प्रेशर कर्व है, जो कि क्या करता है, तथा द्रव CO2 व गैसीय CO2 के मध्य साम्य को, देखो द्रव CO2 तथा गैसीय CO2 के मध्य साम्यावस्था को निरूपित करता है।
मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो गैस फॉर्म में चला जाएगा, और टेम्परेचर घटा देते हो तो क्या होता है, जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया गैस फॉर्म में चला गया, टेम्परेचर इस गैस फॉर्म से घटा दोगे तो ये आपका फिर से द्रव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, द्रव CO2 व गैसीय CO2 के मध्य साम्य को निरूपित करती है। आप देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर C-P+2, और यहाँ पे कौन सी CO2 है, द्रव CO2, और कौन सी गैस CO2। तो यहाँ पर भी प्रावस्थाएं कितनी है, 2, P बराबर कितना है, 2। तो यहाँ P बराबर 2 रखा, 1 - 2 + 2, और F बराबर आ गया 1। ठीक है, तो ये बात हो गई कर्व OA की। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व OC की। तो वक्र OC द्रव CO2 का संगलन कर्व कहलाता है, मतलब फ्यूजन कर्व कहलाता है। देख सकते हो हमने आपको बता रखा है फ्यूजन कर्व को संगलन वक्र कहते हैं, संगलन वक्र कहलाता है। यह वक्र ठोस CO2 व द्रव CO2 के मध्य साम्य को प्रदर्शित करता है। वैसे ही लिखना है जैसे इस पे था ना, इस पे द्रव और गैस के बीच साम्य को निरूपित करता था, इसमें ठोस CO2 और द्रव CO2 के बीच में देखो ये फ्यूजन वक्र क्या करता है, ठोस CO2 और द्रव CO2, सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 के बीच साम्यावस्था को निरूपित करता है। और इसकी भी प्रावस्था 2 हो जाएगी, और अगर इसी फार्मूले से आप निकालोगे तो F बराबर भी 1 आ जाएगा। इसी फार्मूले से निकालोगे तो F बराबर भी 1 आ जाएगा। तो ये बात हो गई कर्व OB की, कर्व OC की, और कर्व OA की। आप बात करते हैं इस पॉइंट O की। इस पॉइंट O को बताना भूल गए, इसका नाम होता है ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट O को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस पे क्या होता है, ये OA मतलब OA भी है, OC भी है, OB भी, मतलब इस पे तीनों प्रावस्थाएं होती है। आपकी लिक्विड भी होती है, सॉलिड भी होती है, और गैस भी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, बीच वाला बिंदु है। तो देखो इसको पढ़ो, कह रहा है बिंदु O पर 3 प्रावस्थाएं ठोस CO2, द्रव CO2 व गैस CO2 तीनों होती है। इस कारण से इसे हम लोग त्रिक बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, और इस पे प्रावस्थाएं आपको कितनी पता है, 3 होती हैं, ठोस CO2, द्रव CO2 और गैस CO2। तो देखो इसमें भी फॉर्मूला लगाया, F बराबर C-P+2, और P का मान रख दिया 3। तो 1 + 2 - 3 बराबर 0। तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि, त्रिक बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 0। तो देख सकते हो आप, ये आपका होता है CO2 तंत्र। ठीक है, CO2 सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। देख सकते हो त्रिक बिंदु है इसका, मतलब जितने पार्ट थे इसके हमने देख लिए, कर्व OA, कर्व OB, कर्व OC, तीनों के बारे में देखा, और आपको बता भी दिया कैसे आपका ये होता है, कैसे आप बना सकते हो। टेम्परेचर के हिसाब से बनाना है, प्रेशर और टेम्परेचर लिख लेना है एक तरफ। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे वैसे आपका सॉलिड CO2 आ जाएगा, जैसे टेम्परेचर और बढ़ा दोगे पॉजिटिव चले जाओगे लिक्विड CO2, और भी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है आपके CO2 सिस्टम की। तो देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।